बैकग्राउंड में चलती है। अब आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम होता है कि आपके पास एक हार्डवेयर है, यानी कि आपके पास एक मशीन है, उसको आपको ऑन करना है। तो एक एग्जांपल देके समझते हैं। आप सुबह सुबह, अभी आप सो रहे हैं और आपको उठाया, आपके फादर ने उठाया और आपसे कहा कि आप उठे हैं और आपसे कहा कि चलो होमवर्क कर लो। तो आप बोलेंगे सर मुझे ज़रा टूथपेस्ट तो करने दीजिए, मुझे टॉयलेट तो जाने दीजिए, मुझे ब्रेकफास्ट तो करने दीजिए। मतलब सो के उठने के बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा आपको लग जाता है एक्चुअल फॉर्म में आने के लिए, रेडी होने के लिए। ये सारे आपको बेसिक काम करने ही पड़ते हैं, हर आदमी को करने पड़ते हैं। तो इतने आसानी से आप फटाफट होमवर्क की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरीके से कुछ जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं आपका काम शुरू करने से पहले, वो कंप्यूटर को भी करना पड़ता है। तो जब एक आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, व्हेनेवर यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब ये स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो ये कुछ बेसिक काम करता है जिसको हम बेसिक प्रोसेसेस कहते हैं या बेसिक फंक्शंस कहते हैं। इससे पहले कि यूज़र कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर सके। मगर अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपने स्विच ऑन किया है तो एकदम से आप काम करना नहीं शुरू कर देंगे। सबसे पहले कुछ काम होते हैं, जैसे आपने पावर बटन को स्विच ऑन किया है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम से लोड नहीं होता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने का मैंने चित्र दिखाया है। इसमें पहले क्या होता है कि आपको जो स्क्रीन है उसमें कुछ ऐसे कुछ कोड दिखाई देंगे। वो सब बेसिक इनपुट आउटपुट या मेमोरी चेक और आपका हार्डवेयर चेक वो सब हो रहा होता है। वो काम करता है जो आपका रॉम, रीड ओनली मेमोरी में जो आपका ऑलरेडी सेटअप रखा हुआ है। आप जब कंप्यूटर खोलते हैं तो अगर आपका मान लीजिए एक कोई भी कंपनी हम उठा लेते हैं, जैसे डेल का कंप्यूटर है, तो स्क्रीन जैसे खुलते साथ ही डेल का एक स्क्रीन आएगा। तो ये कहाँ से आ गया? यही अगर आपका HP का होगा, सबसे पहले HP का स्क्रीन आएगा, ब्लैक स्क्रीन आएगा, लेकिन HP का स्क्रीन आएगा। तो ये स्क्रीन कहाँ से आ गया? डेल वाले और HP वाले अपना बायोस डालते हैं, मतलब एक रॉम में अपना प्रोग्राम डालते हैं। और वो जो प्रोग्राम है पहले अप होता है, सारे हार्डवेयर चेक हो जाते हैं। हार्डवेयर में कहीं भी फॉल्ट होगा तो वहीं आपको एरर दे देगा कि भैया आपका ये रैम काम नहीं कर रहा है, या कंप्यूटर टू करेगा। जैसे मान लीजिए 6 बार टू करता है, इसका मतलब आपका रैम खराब है या रैम में कोई दिक्कत है, उसको दोबारा आपको देखना पड़ेगा। जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कंप्यूटर में सारी कनेक्टिविटी मिल गई, हार्डवेयर सब कुछ ठीक है, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम तब लोड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तब मेमोरी में लोड होता है। बेसिक मेमोरी की बात मैं कर रहा हूँ, रैम में लोड होता है। OS ये रैम है तो उसका एक पार्ट जो होता है OS को डेडिकेटेड होता है। वो रैम, अब रैम में जो OS है वो रैम में लोड हो जाएगा, फिर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब आप करने को तैयार है, यानी कि जो आपका टूथपेस्ट, टॉयलेट और जो आपका ब्रेकफास्ट है वो पहले यहाँ पर होगा। उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आएगी, फिर आप काम करना शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग का कंप्यूटर है। जब एक कंप्यूटर ऑन होता है या लैपटॉप ऑन होता है या मोबाइल ऑन होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। तो जब आप सुबह अपना सो के उठते हैं तो आपकी एक रूटीन होता है जो आपको करना होता है, राइट। तो कंप्यूटर अपने आप, कोई आपको बताएगा कि जाओ टूथपेस्ट करो, आप तो करते हैं। आपको टॉयलेट जाना होता है ना, ऐसी डेली एक्टिविटीज़ है जो हर आदमी को करनी पड़ती है सुबह उठ के। तो वो काम आपको कोई बताता नहीं है, वो आप अपने आप करते हैं, है ना, करना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर है वो उसका एक बेसिक प्रोग्राम होता है जो उसके रॉम में रखा होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रीड ओनली मेमोरी में, वो होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये क्या चेक करता है? ये बेसिकली जैसे आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करेंगे तो बायोस शुरू हो जाता है। बायोस है आपका सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या हुआ? सेल्फ टेस्ट का मतलब ये है कि सिस्टम आपका सही है, फाइन है, सारे इसके हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं वो ठीक है, चाहे रैम ले लीजिए या हार्ड ड्राइव ले लीजिए या पावर में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीज़ ये खुद चेक करेगा, है ना। जब ये काम चेकिंग का हो जाएगा तब बायोस लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आती है। इसका मतलब ये है जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया और ऐसी स्क्रीन आ गई आपके पास, तब आप तैयार हैं इसको अपने इनपुट देने के लिए। तो सबसे पहले आप इनपुट कैसे देंगे? देखिए, अब आप देखिए कि आजकल के ज़माने में क्या होता है, जैसे आपका एक कमरा है, आपके भाई का एक कमरा है, या आप दोनों का एक कमरा है, लेकिन अगर आपका अलग अलग कमरा है तो आपकी अलग अलग एक कैबिनेट होगी, अलमारी होगी। आप दोनों एक साथ रहते हैं भाई, तो आपकी एक अलमारी होगी, लेकिन इसमें एक पार्ट आपका होगा, एक पार्ट इनका होगा। यानी कि हर आदमी का अलग अलग एक पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपके कपड़े भी इनके साथ रखे हुए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना।
आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बहुत सारे लोग काम करते हैं एक कंप्यूटर, जैसे एक कंप्यूटर है, जैसे इसी को मान लेते हैं कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो भाई हर आदमी जो काम कर रहा होता है उसकी एक सेपरेट फाइल होगी, यहाँ पर फाइल रखेगा वो, या फोल्डर रखेगा। जैसे मैंने आपको कपड़े का एग्जाम्पल दिया अभी, तो जो कपड़ा रखेंगे आप, या जूते रखेंगे, अपनी घड़ी रखेंगे, वो सारे के सारे आप जो रख रहे हैं वो दोनों भाइयों के अलग अलग जगह रखेंगे, ऐसे होगा ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में अपनी फाइल फोल्डर के लिए हर आदमी एक लॉगिन बनाता है, यानी कंप्यूटर में मल्टीपल लॉगिन होंगे। कंप्यूटर में भी ये इनकी जगह, इन साहब की जगह, इन साहब की जगह, इन साहब की जगह, ये इनका अलग लॉगिन है, इनका अलग लॉगिन है, इनका अलग लॉगिन है, तीनों एक साथ काम नहीं कर रहे, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। तो हर आदमी जब एंटर करेगा तो उसका एक, जैसे आपका घर है, उसकी कीज़ आपके पास होगी, और आपके पड़ोसी का घर जो होगा उसकी कीज़ आपके पास नहीं होगी, वो उसके पास होगी। इसी तरीके से आप जब कंप्यूटर में आएंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो आपका एक लॉगिन आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके लिए बिल्कुल आप ही का होगा, मतलब आपके लिए यूनिक होगा। तो जब ये दूसरे साहब आएंगे तो उनका आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, इनका भी आईडी पासवर्ड चेंज होगा। तो तीनों अलग अलग यूजर नेम आईडी से लॉगिन करेंगे, अंदर जाएंगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एंटर करेंगे और अपने अपने काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि लॉक, जैसे लॉक ऑन की होता है, आपके कमरे का या आपके घर का अलग होगा, पड़ोसी का अलग होगा। इसी तरीके से आप साइन इन करते हैं। इसका मतलब होता है कि अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में साइन इन कर रहे हैं, आप अपनी वैलिडिटी चेक करा के, ऑथेंटिकेट करके अपने आप को लॉग इन कर रहे हैं। नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए। एक और साहब आ गए, चौथा आदमी आ गया, वो रजिस्टर करेगा, अपना लॉगिन पासवर्ड आईडी और पासवर्ड बनाएगा और एंटर कर जाएगा। ओके, जब आप लॉगिन करते हैं, आपका एक यूनिक आईडी और पासवर्ड होगा, जिसमें मैंने आपको बताया, तब कंप्यूटर जान जाएगा कि हाँ यार, ये जो साहब है ना, इनका जैसे मान लीजिए लॉगिन ए है, पासवर्ड बी है, ये साहब जो है इनका लॉगिन सी है, पासवर्ड डी है। तो जब ये ए और बी डालेंगे, लॉगिन में ए और पासवर्ड में बी, ये साहब जो डालेंगे लॉगिन में सी और पासवर्ड में डी, तो ये एंटर हो जाएंगे, इसके बाद ये एंटर हो जाएंगे, है ना। मतलब एक साथ कभी काम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग स्लॉट होगा इनका। लेकिन ये अगर सी और डी डाल दें तो ये इनके नाम पे एंटर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है, इससे यूज़र नेम और पासवर्ड चेक होता है। और एक बार जब आप काम अपना कर लेंगे, फिनिश करेंगे, तब आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब दूसरे आदमी को आने देना है ना आपको। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपके इसमें कोई भी लॉगिन नहीं करता, तो अलग बात है। तो आप जब काम कर लेंगे तो आप लॉग आउट या साइन आउट करते हैं, मतलब उस लॉगिन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल कंप्यूटर है आपका, कि कोई और लॉगिन नहीं बना रखा है आपने, तो आप शट डाउन कर सकते हैं अगर आपको सिस्टम बंद करना है तो। आजकल के सिस्टम डिज़ाइन है, हमेशा चालू रहते हैं वो, आप उनको बस चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, जब आपने कंप्यूटर पे काम कर लिया, तब आप क्या करेंगे, आपका काम हो चुका, अब आपको कंप्यूटर बंद करना है। तो यहाँ पर देखिए कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे अगर विंडोज़ 8.1 देखेंगे और विंडोज़ 10 देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। उबुंटू के भी अलग अलग वर्जन्स हैं, उसमें अलग अलग दिखाई देगा आपको। तो आप देखिएगा कि जैसे विंडोज़ में नॉर्मली यहाँ पर स्टार्ट होता है, और स्टार्ट के बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये लॉग ऑफ और टर्न ऑफ का एग्जाम्पल दिया है। लॉग ऑफ मतलब होता है, लॉगिंग ऑफ का मतलब होता है कि आप केवल कंप्यूटर से, अपने लॉगिन से बाहर आ रहे हैं, कंप्यूटर बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर शटडाउन पे जा रहे हैं, जैसे यहाँ लॉग ऑफ कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, उबुंटू ये है, ये उबुंटू है, ये विंडोज़ है। अगर आप लॉग आउट कर रहे हैं तो आप केवल अपने लॉगिन से बाहर आ रहे हैं, मतलब जो आपके लिए डिसाइड की गई है जगह। लेकिन जब आप शटडाउन करते हैं, आप पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ये चीज़ आप करना चाहते हैं, दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ये टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो टर्न ऑफ यहाँ से कर लीजिए आप। तो ध्यान रखिएगा, लॉग ऑफ मतलब सिस्टम बंद नहीं करना होता है, लेकिन सिस्टम बंद करना मतलब होता है शटडाउन, टर्न ऑफ। यूजिंग द